कक्षा 6 गणित। आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 12.1। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले ना जो हम लोग का चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात, थोड़ा उसके बारे में समझते हैं। इसके बाद ही हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। हमने लिख दिया अध्याय 12 है जो कि अनुपात और समानुपात है। तो हम लोग इस वीडियो में अनुपात के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि प्रश्नावली 12.1 में ना अनुपात से संबंधित प्रश्न पूछेगा और समानुपात के लिए हम लोग 12.2 में पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, फिलहाल में इस वीडियो में हम लोग अनुपात के बारे में पढ़ेंगे और जो भी प्रश्न अनुपात को आप पढ़ लेंगे ना तो प्रश्नावली के आप सभी प्रश्नों को हल कर देंगे। तो अनुपात को हम लोग समझ लेते हैं। आप दैनिक जीवन में ना बहुत सारी राशियों का आप तुलना करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ए ने 30 और बी ने 45 फूल इकट्ठे किए। अब यहाँ पे ए कोई दो व्यक्तियों की बात कर रहा है, ए ने यहाँ पे 30 फूल और बी ने 45 फूल इकट्ठे किया। अब आपको प्रश्न पूछेगा या फिर कोई पूछेगा कि कौन किसने अधिक फूल इकट्ठा किए। आप बता देंगे कि बी ने अधिक फूल इकट्ठे किए। और कितने अधिक इकट्ठा किए, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे 45 में से 30 घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर बी ने 15 फूल अधिक इकट्ठा किए। हम लिख देते हैं यहाँ पर, या फिर यहाँ पर हो सकता है कोई नाम भी हो सकता है। यहाँ पे दो व्यक्तियों का आप नाम भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं। इसको यदि तुलना करके लिखना रहेगा तो यहाँ पे लिख देते हैं बी ने ए से 15 फूल, या फिर इस प्रकार से भी हम 45 में से घटा देते हैं, क्योंकि बी ने यहाँ पे 45 फूल इकट्ठा किया हुआ है। 45 में से 30 घटा दीजिए। चलिए यहाँ पे कोष्टक नहीं करके ही लिखते हैं। 45 में से आप यहाँ पे 30 घटा देंगे तो आपको 15 फूल अधिक इकट्ठा किए। तो इस प्रकार से यदि तुलना करना रहेगा तो आप तुरंत ही बता देंगे। जैसे एक और हमने लिखा हुआ है कि यहाँ पे राहुल का कद 150 सेंटीमीटर है, राहुल का कद 150 सेंटीमीटर है और रोहित का कद 140 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर यदि हम लोग को पूछेगा किसका कद अधिक है, या फिर यहाँ पे कद में यदि हम लोग को तुलना करना रहेगा तो यहाँ पे राहुल का कद अधिक हो जाएगा। ठीक है, कितना सेंटीमीटर, वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 150 में से हम लोग 140 सेंटीमीटर हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 150 में से 140 आप घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। इनका भी मात्रक सेंटीमीटर में भी है। यदि लिखना रहेगा तो लिख देते हैं यहाँ पे राहुल का कद रोहित से 10 सेंटीमीटर अधिक है। मान लेते हैं ए और बी यदि दो व्यक्ति ही है, यदि दो व्यक्ति मान लेते हैं कि बाइक खरीदे, ठीक है, मोटरसाइकिल खरीदे हुए हैं ए और बी। मान लेते हैं कि ए ने 2 लाख का खरीदा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लिख भी देते हैं 2 लाख बना देते हैं। 2 लाख हमने बना दिया, इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार 10,000। यहाँ पे इतना लाख का मोटरसाइकिल खरीदा ए ने। यदि बी ने हम लोग मान लेते हैं बी ने यहाँ पे 2,50,000 का, मान लेते हैं बी ने 2,50,000 का मोटरसाइकिल खरीदा। तो यहाँ पे किसने अधिक पैसे खरीदा, तो यहाँ पर आप इस तुलना करके बता देंगे कि यह वाली धनराशि क्या है, अधिक है। तो इसी प्रकार से इसमें भी आपको अनुपात में भी तुलना ही करना होगा। ठीक है, दो राशियाँ दी रहेंगी, आपको तुलना करना रहेगा अनुपात में। चलिए यहाँ पर एक हमने लिख दिया यहाँ पर प्रश्न। यहाँ पे हमने लिखा ईसा का वजन 25 किग्रा है और उसके पिता का वजन 75 किग्रा है। पिता का वजन पुत्री से कितना गुना है। यहाँ पे कितना गुना ज़्यादा है पिता का वजन, तो यहाँ पर देखिए यह 25 किलो का है। जो ईसा है उसका वजन 25 किग्रा है और जो उसके पिता हैं उनका वजन यहाँ पे 75 किग्रा है। तो यहाँ पे पिता का वजन कितना गुना अधिक है, कितना गुना अधिक की बात करें 3 गुना अधिक है। 25 के 75 होता है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं, लिखना रहेगा पिता, लिख देते हैं पिता का वजन, लिखते हैं का वजन 3 गुना है। यहाँ पर इसका ईसा का वजन कम था और उसके पिता का वजन ज़्यादा था, तो इसमें हमने 25 में यदि आप 3 से गुणा कर देंगे तब आप पिता के वजन के बराबर आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पिता का वजन पुत्री से कितना गुना अधिक है, कितना गुना है, तो हमने बता दिया कि पिता का वजन पुत्री से 3 गुना है। एक और यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि यहाँ पे एक पेन का मूल्य 10 रुपया है और एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपया है। पेन का मूल्य पेंसिल से कितना गुना है। यहाँ पे पेंसिल से बात करेंगे तो पेन का जैसे यहाँ पर 2 रुपया है, 2 रुपया से 10 तक पहुँचने के लिए कितना का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 2 में यदि आप 5 का गुणा कर देंगे तब आपको यहाँ पे 10 प्राप्त हो जाएगा। जो पेन का मूल्य है वो पेंसिल से क्या है 5 गुना है। यहाँ पर हम लोग को जो पेंसिल का मूल्य है उसमें 5 का गुणा कर देंगे तब यहाँ पे पेंसिल के मूल्य के बराबर हम लोग पहुँच पाएंगे। और यहाँ पर लिखना रहेगा तो पिता का वजन यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप पुत्री रहेगा, पुत्री से 3 गुना है। ठीक है, पुत्री की वजन से पिता का वजन 3 गुना है। यहाँ पे लिखते हैं पेन का मूल्य पेंसिल से कितना गुना है, तो पेंसिल से यहाँ पे 5 गुना है। लिख देते हैं पेन, यहाँ पे लिखना रहेगा तो पेन का मूल्य पेंसिल से 5 गुना है।
तो यहाँ पर जैसे दो राशियों का आप तुलना करके बता रहे हैं ना कि कौन कितना गुना है। यहाँ पर जैसे हमने बता दिया कि पेन का मूल्य पेंसिल से 5 गुना है, यहाँ पर पिता का वजन पुत्री से 3 गुना है, तो इसी को अनुपात कहते हैं। और इन प्रश्नों को हम लोग अनुपात में किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए प्रश्न यहाँ पर दोनों सेम है। अब इसी को हम लोग अनुपात में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर पिता का वजन पुत्री के वजन के साथ अनुपात, यहाँ पे पिता का वजन ऊपर रखेंगे अंश में, और यहाँ पे हर में रखेंगे आप यहाँ पे पुत्री का वजन, ठीक है। तो यहाँ पे अंश और हर 25 से विभाजित था, तो 25 से अंश और हर को विभाजित कर दिया गया, ठीक है। अनुपात का मतलब रहेगा कि आप सबसे छोटे रूप में लिखेंगे संख्याओं को, ठीक है। यहाँ पे अंश को भी 25 से विभाजित किया गया, यहाँ पे हर को भी 25 से विभाजित किया गया। अंश और हर में कोई भी संख्या रहेगी तो उसे आप किसी संख्या से, समान संख्या से अंश को भी या हर को भी, अंश और हर को गुणा भाग कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे अंश और हर में 25 से भाग दे दिया गया, तो यहाँ पे 25 से कम 25 मिला है, 25 से 75 मिला, तो यहाँ पे 3/1 या 3:1, इस प्रकार से आप चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अनुपात का चिन्ह हो जाएगा। और जो दूसरा प्रश्न दिया था, पेन का मूल्य दे दिया गया था 10 रुपया और पेंसिल का मूल्य आपको 2 रुपया दे दिया गया था। पेन का 10 रुपया और यहाँ पेंसिल का 2 रुपया, तो इनके बीच में यदि अनुपात लिखना रहेगा तो पेन के मूल्य का पेंसिल के मूल्य का अनुपात, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए अंश में यहाँ पर इसका मूल्य रखा गया, जो पहले रहेगा उसका अंश में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर पिता का यहाँ पर पहले लिखा गया था पिता का वजन, तो यहाँ पिता का वजन अंश में रखा गया। यहाँ पर पेन का मूल्य अंश में रखा गया 10 रुपया, तो यहाँ पे अब रुपए का चिन्ह नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई मात्रक नहीं रहेगा, अनुपात निकालेंगे तो हमेशा संख्याएं ही रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे कोई मात्रक नहीं रहा, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 10 रखा गया और यहाँ पे हर में रखा गया पेंसिल का मूल्य जो कि था 2, ठीक है। अब यहाँ पे रुपया लगाने का आवश्यकता नहीं, अंश और 2 से विभाजित हो रहा था, तो अंश में भी 2 से भाग दे दीजिए, 2 5 10 हो गया। अब 2 एकम 2 हो गया, ठीक है, 5/1, या फिर इसको अनुपात के रूप में इस प्रकार से लिख पाएंगे। अब इसको यहाँ पे इस प्रकार से बोल देंगे, पेन और पेंसिल के मूल्य का अनुपात 5:1 है, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पे पेंसिल का मूल्य है, पेंसिल का मूल्य उससे यहाँ पर 5 गुना है, पेन का कीमत है वो 5 गुना है। चलिए इस बात का ध्यान रखेंगे आप, हमेशा इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे कि 2 राशियों को तुलना तभी की जा सकती है जब वे दोनों एक ही इकाई में हो। यहाँ पे मात्रक दोनों का एक ही हो, यहाँ पे मूल्यों का तुलना किया जा रहा था। अब ऐसा नहीं है कि एक आप मूल्य ले लिए और दूसरा आप तुलना कर रहे हैं और दूरी से तुलना कर रहे हैं, ठीक है। मूल्य का दूरी से तुलना कर रहे हैं, मतलब मात्रक कुछ अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक में ही मात्रक, ऐसा नहीं हो कि आप मूल्य और वजन का तुलना कर रहे हैं, आप दोनों मात्रक सेम ही रहेगा, जिनका भी आप तुलना करेंगे ना, तो यहाँ पे जो भी राशियाँ रहेंगी उनका समान रूप से तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पर वजन है तो यहाँ पर वजन के साथ तुलना किया गया, यहाँ पर भी मूल्य था तो यहाँ पर भी मूल्य के साथ तुलना किया गया, ठीक है। यहाँ पे मात्रक समान होना चाहिए, जो भी इकाई रहे यहाँ पे दोनों एक ही इकाई में हो, तभी यहाँ पर उनका अनुपात निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं निकाला जाएगा। चलिए यहाँ पर दूसरी बात, इसका बात का भी ध्यान रखेंगे, हम किसी भी अनुपात का तुल्य अनुपात अंश और हर में एक समान संख्या से गुणा या भाग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका जो अनुपात निकाला रहेगा ना, तो यहाँ पे तो 10/2 ये तो लिखा गया है, ठीक है, लेकिन अनुपात निकालेंगे तो अंश में किसी भी संख्या से यदि भाग जा रहा है तो भाग दे लेंगे, यदि गुणा जा रहा है तो गुणा दे लेंगे, ठीक है, और वो भी शून्य को छोड़कर। तो अंश और में यहाँ पे देखें कि 2 से भाग जा रहा था, 2 से भाग देकर यहाँ पे सबसे न्यूनतम रूप में कर लिया गया, तो 5:1 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10:2 की बात करेंगे तो इसका ये तुल्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमेशा क्या कर देंगे, सबसे छोटे रूप में लिखेंगे, है ना, जो कि अंश और हर किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, ठीक है। यहाँ पर 5:1, यहाँ पर आप 10:2 भी लिख सकते थे, लेकिन इस प्रकार नहीं करेंगे, अंश और 2 से विभाजित हो रहा था तो आप विभाजित कर लीजिए, तो यहाँ पे 5/1 लिख दिया गया। अब इससे अधिक आप इसे विभाजित नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हो गया 5:1। अब चलिए, अब हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को अब हम लोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। जो भी हम लोग को 2 समान राशियाँ दी रहेंगी उनका हम लोग अनुपात आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। अब आ जाते हैं पहले प्रश्न। पहला प्रश्न दे दिया गया, एक कक्षा में 20 लड़कियाँ और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात हम लोग को बताना है, तो यहाँ पे ए बी प्रश्न करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया लड़कियों की संख्या का, यहाँ पे दिया लड़कों की संख्या से, तो यहाँ पर आपको पहले बता दिया कि लड़कियों की संख्या को अंश में रखिए, लड़कों की संख्या को हर में रखिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको अनुपात निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं। ए वाले प्रश्न में लिख देते हैं, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या क्या कर देंगे, हम लोग अंश में रखेंगे, तो लड़कियों की संख्या ही है 20 है, तो यहाँ पर 20 को हम लोग अंश में रखेंगे, और यहाँ पे लड़कों की संख्या को हर में, लड़कों की संख्या कितना है 15 है, तो यहाँ पर 15 हम लोग हर में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि अंश और हर क्या है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित हो रहा है ना, 5 से भाग दे लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं 20 में आप अंश में हमने समान रूप से अंश और हर को आप विभाजित कर सकते हैं, यही हमने पढ़ा। 15 हर में भी हम लोग 5 से भाग दे लेते हैं,
तो यहाँ पे 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20, ठीक है, 4 12 भाग चला जाएगा और 5 3 15, तो यहाँ पे 4:3 निकल कर आया, ठीक है। या फिर इसको आप इस प्रकार से लिख देंगे 4:3, यही हो गया। यहाँ पे लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात हमने निकाला, तो आपको यही प्राप्त हुआ 4:3। आ जाते हैं बी वाले प्रश्न। बी वाले प्रश्न दिया लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। अब यहाँ पे दिया हुआ ना लड़कियों की संख्या को अंश में रखना है और यहाँ पे कुल विद्यार्थियों को हर में रखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की बात करें तो लड़के और लड़कियों की संख्या आप जोड़ देंगे, ठीक है, तभी यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। चलिए लड़की या एक बार हम लिख भी देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लड़कियों की संख्या आपको दे दिया गया है प्रश्न में 20 है, यह दिया हुआ है। यहाँ पे एक बार लिख देते हैं हम लोग कुल विद्यार्थी में लड़कों और लड़कियों दोनों की संख्या जोड़ दी जाएगी। 20 में आप क्या कर देंगे 15, 20 लड़कियों की संख्या है, 15 लड़कों की संख्या है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको 35 प्राप्त होगा। अब इनका अनुपात हम लोग आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जैसे प्रश्न में लिखा हुआ उसी प्रकार से लिख देते हैं लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुल लड़कियों की संख्या जो है अंश में रखिए, यहाँ पर 20 हमने अंश में रख दिया और यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या 35 हमने हर में रख दिया। अब देख लीजिए अंश और हर यदि किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो भाग दे लीजिए। यहाँ पर अंश और हर क्या है 5 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे 20 में भी हम लोग 5 से भाग देंगे और यहाँ पे 35 में भी हम लोग 5 से भाग देंगे। यहाँ पे समान संख्या से अंश और हर को विभाजित कर सकते हैं, आप गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाग देंगे तो 5 चौका 20, 4 बार भाग चला जाएगा और 5 7 35, 7 बार भाग चला जाएगा, तो यही अनुपात के रूप में आया 4:7 निकल कर आया। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल और 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से। कुल विद्यार्थियों की संख्या 30 है, 6 फुटबॉल पसंद करते हैं और 12 क्रिकेट पसंद करते हैं और बाकी टेनिस, तो बाकी कितना है यहाँ पर हम लोग 12 और 6 को जोड़ दे रहे हैं, 12 6 18 हो जाएगा। क्रिकेट और फुटबॉल वालों को जोड़ देंगे तो 12 6 18, तो यहाँ पे 30 में से फिर आप 18 घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वो टेनिस वाला होगा। तो यहाँ पे 12 6 18, 30 में से 18 घटा देंगे तो आपको 12 मिलेगा, ठीक है। तो जो 12 बचे ना वही सब क्या है टेनिस पसंद करते हैं, यहाँ पे टेनिस पसंद कर रहे हैं 12, ठीक है। इनकी संख्या हमने ज्ञात कर दिया। इन दोनों को जोड़कर यहाँ पे 30 में से घटा देंगे तो जो बाकी सब है वो टेनिस पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अब अनुपात हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पे फुटबॉल वालों को यहाँ पे अंश में रखना है, ठीक है, और टेनिस पसंद करने वालों को हर में। तो यहाँ पे फुटबॉल वाले यहाँ पे 6 है, ठीक है, फुटबॉल वालों की संख्या 6 है और टेनिस पसंद करने वालों की संख्या क्या है हमने ज्ञात किया 12 है। तो यहाँ पे 6/12 कर देंगे या 1/2। तो यहाँ पर हम लोग फुटबॉल पसंद करने वालों को यहाँ पे अंश में रख देते हैं, अंश में 6 रख देंगे और हर में टेनिस पसंद करने वालों की संख्या 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको नोट कर लिया, फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से यहाँ पे अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। अनुपात हमने लिख दिया और यहाँ पे लिख देते हैं फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या 6 दे दिया गया था प्रश्न में और यहाँ पे टेनिस पसंद करने वालों की संख्या हमने ज्ञात किया, ठीक है। किस प्रकार से हमने ज्ञात कर दिया, यहाँ पे जो फुटबॉल और यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या 30 थी और 6 फुटबॉल खेल रहे थे और 12 क्रिकेट खेल रहे थे, तो इन दोनों को जोड़कर हमने घटा दिया 30 में से। तो जो बाकी थे वो टेनिस खेल रहे थे, तो बाकियों की संख्या आपको 12 ज्ञात हुआ, ठीक है। आप इन तीनों को जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे 30 के बराबर आ जाएगा, 12 12 24 हो जाएगा, 24 में 6 जोड़ देंगे तो फिर 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टेनिस खेलने वालों विद्यार्थियों की संख्या 12 है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टेनिस खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अंश और हर 26 से विभाजित है, तो आप 6 से चाहें तो भाग दे सकते हैं, ठीक है। जब हमने यहाँ पर भाग दिया, चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे 12 में 6 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। इसको अनुपात के रूप में क्या लिख सकते हैं, 1:2 आप 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 1:2 प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए ए प्रश्न तो हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग बी वाले प्रश्न में। बी वाले प्रश्न में दिया हुआ ना क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। अब देखिए क्रिकेट प्रेमियों को लेना है हमें, ठीक है। क्रिकेट प्रेमियों यहाँ पे मतलब क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है 12 है और यहाँ पे कुल विद्यार्थी कितना है, कुल विद्यार्थी 30 है, 12 और
यहाँ पे 30 के साथ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 6 से भाग जा रहे हैं आंसर में। चलिए तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। तो क्रिकेट को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12 है, तो यहाँ पे 12 को हम लोग अंश में रख दिया, 12 को अंश में रख दिया, और यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या था 30 था, 30 को हम लोग हर में रख देते हैं। अब अंश और हर 6 से विभाजित है ना, 6 के पाड़े में यहाँ पर ये भी आएगा, ठीक है, 12 भी आएगा और 30 भी आएगा, तो हम लोग अंश और हर को 6 से भाग दे लेते हैं, ठीक है। छोटा कर लेते हैं, सबसे न्यूनतम रूप में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 30, यहाँ पे भाग दे देंगे 6 से, 6 दूना 12, अब यहाँ पे 6 पाँचे 30, 6 पाँचे 30, तो यहाँ पर आपको आया 2:5 निकल कर आया। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया गया आकृतियों को देखकर अनुपात निकालिए। यहाँ पे ए वाले प्रश्न में दे दिए गए आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक आयत बना हुआ है, इसके अंदर आकृतियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। तो आयत के अंदर के यहाँ पे सभी त्रिभुजों की संख्या आपको अंश में रखना है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर एक यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा इस प्रकार से गाढ़ा कर देते हैं, एक यहाँ बना हुआ है त्रिभुज, ठीक है, और यहाँ पर एक बना हुआ है, ये हो गया, और यहाँ पर ये एक वर्ग है। इस प्रकार से हम कर देते हैं ताकि दिखाई दे। अब चलिए हम लोग गिन लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ ना कि सभी त्रिभुजों की संख्या, सभी त्रिभुज की बात करें तो 1 2, यहाँ पे 3 त्रिभुज है, तो यहाँ पे 3 को अंश में रखेंगे, और यहाँ पे सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से, हर में आपको वृत्तों की संख्या रखना है, तो 1 वृत्त है, 2 वृत्त है, तो यहाँ पे 2 वृत्त है, तो यहाँ पे 3/2 निकल कर आया, ठीक है। इसको हम लोग नोट भी करते हुए चलते हैं। आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात। तो यहाँ पर जो त्रिभुजों की संख्या थी वो आपको 3 प्राप्त हुई, और जो यहाँ पे आयत के अंदर जो वृत्त थे उनकी संख्या आपको 2 प्राप्त हुई। 3/2 लिख दीजिए, या फिर इसको 3:2 करके इस प्रकार से लिख दीजिए, यही हमें बताना है। आ जाते हैं बी वाले प्रश्न में। बी वाले प्रश्न में दिया हुआ ना आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे वर्ग, यहाँ पे सभी वर्गों की संख्या, तो एक ही वर्ग है आपको, नहीं 2 वर्ग है, एक ये भी है, एक ये भी है, ठीक है, 2 है। चलिए 2 वर्ग हमने लिख दिया अंश में, और हर में लिखना है आपको सभी आकृतियों से। सभी आकृति सबको जोड़ी कितनी आकृतियाँ हैं कुल, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सभी आकृतियाँ जोड़े तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 2/7 आपको प्राप्त हुआ। यहाँ पे जो वर्गों की संख्या थी, वर्गों की संख्या उन्हें अंश में रखा गया और सभी आकृतियों को हर में रखा गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से अनुपात आपको 2/7 निकल कर आया, ठीक है। सब जो आयत के अंदर सब जो वर्गों की संख्या थी वो 2 थी, और सभी आकृतियों की संख्या 7 थी। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2:7 करके लिख सकते हैं। आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से। तो आयत के अंदर सभी वृत्त का कितने वृत्त हैं, 1 2, कुल 2 ही वृत्त हैं, 1 2 वृत्त हैं सभी आकृतियों से, सभी आकृतियाँ 7 हैं, तो इसका भी 2/7 ही निकल कर आएगा, ठीक है। वृत्तों की बात करें तो 2 था, और यहाँ पे सभी आकृतियों की संख्या तो 7 ही था, अभी हमने जोड़ा था, यहाँ पर हमने लिख दिया आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से अनुपात। तो यहाँ पे आयत के अंदर सभी वृत्तों की संख्या यहाँ पर 2 था, और यहाँ पे सभी आकृतियों की संख्या 7 है, तो यहाँ पर भी 2:7 आपको प्राप्त हुआ। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग चलिए अनुपात ज्ञात कर देंगे, पहले हम लोग चाल ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमें दे दिया गया 1 घंटा में यहाँ पे 9 किलोमीटर चल रहा है, या 12 घंटा में, जैसे 1 घंटा का दोनों का दिया हुआ है, तो यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यहाँ पर पहले हम लोग दोनों की चाल ज्ञात कर लेते हैं, लिख देते हैं हामिद की चाल, और 4 बराबर होता क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं दूरी बटा समय होता है। हामिद द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पे 9 किलोमीटर है। देखिए हामिद का पहले दिया हुआ है क्रमशः यहाँ पे 9, ठीक है, और यहाँ पे समय 1 घंटा ले रहा है, तो यहाँ पे 9/1 लिख दीजिए। जब यहाँ पे 9 में 1 से भाग देंगे तभी भी आपको 9 ही मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पे मात्रा क्या हो जाएगा, दूरी दिया हुआ किलोमीटर में, और यहाँ पे समय दिया हुआ घंटा में, तो यहाँ पे किलोमीटर किमी प्रति घंटा हो जाएगा मात्रक, ठीक है, क्योंकि यह चाल है। और हामिद की चाल यह हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसका भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं अख्तर चाल, यही फार्मूला ही हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे अख्तर द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पे 12 किलोमीटर है, और यहाँ पे समय यह भी 1 घंटा ले रहा है, तो 12 में 1 से भाग देंगे तो आपको 12 ही मिलेगा। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा
ठीक है। यहाँ पर दोनों का हमने चाल ज्ञात कर दिया, ठीक है। अब लिख देते हैं हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात। हामिद और अख्तर की चालों रहेगा, चालों का अनुपात, ठीक है। यहाँ पे हामिद का जो भी चाल है उसको अंश में रखिए। हामिद की चाल यही है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे प्रति घंटा हटा दीजिए, ठीक है। बस जो भी संख्यात्मक मान है उसको लिखिए अंश में, और यहाँ पे इसको हर में हम लोग लिखते हैं 12 को। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अंश और हर क्या है, 3 से विभाजित है, 3 से भाग दे लीजिए अंश और हर को। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे 9 में भी 3 से भाग जा रहा है, समान संख्या से भाग देंगे अंश और हर को। जब यहाँ पे अंश को 3 से विभाजित कर देंगे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 मिलेगा, 3 चौका 12, यहाँ पे 3/4 आपको प्राप्त हुआ। या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अनुपात में 3:4। हामिद और अख्तर की चाल का हमने अनुपात ज्ञात कर दिया। जो भी यहाँ पे हामिद का चाल रहेगा उसको अंश में रखेंगे, अख्तर की चाल को हर में रखा, और यदि अंश और हर में किसी भी संख्या से विभाजित हो रहा है तो हम लोग विभाजित करके सबसे न्यूनतम रूप में लिया दिया, ठीक है। 3/4 ला दिए। अब इसी को हम लोग अनुपात, यहाँ पे बटे को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से अनुपात का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 बिंदु लगा देते हैं, इसे पढ़ते हैं 3:4, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दे दिया रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर आपको दे दिया गया 15/18 फिर बराबर, यहाँ पे कोई संख्या आपको भरना है। इसी प्रकार से और पूछा हुआ क्या ये तुल्य अनुपात है। तो देखिए तुल्य अनुपात के बारे में हमने पहले भी आपको बताया। जैसे देखिए हम यहाँ पर कोई संख्या लिख देते हैं, मान लेते हैं 1/2 है, ठीक है, 1/2 है। अब इसका यदि तुल्य अनुपात लिखना रहे तो इसमें ना यहाँ पे सबसे छोटे रूप में, न्यूनतम रूप में 1:2 है। इसमें क्या कर दीजिए, अंश और हर में किसी संख्या से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अंश और हर में किसी संख्या से गुणा कर दीजिए। मान लीजिए इसमें अंश में हम 2 से गुणा कर देते हैं, समान रूप से करेंगे, ठीक है। तो अंश में यदि 2 से करेंगे तो हर में भी 2 से करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे यह तुल्य है, ये दोनों तुल्य अनुपात है, ठीक है। किसी संख्या से अंश और हर में आप गुणा कर सकते हैं, आप चाहें तो 5 से भी कर सकते हैं, 5 1 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि समान रूप से अंश और हर में गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ सब ये सब भी तुल्य अनुपात है। चलिए यहाँ पर 10 से यदि अंश और हर में गुणा कर दिया जाए, 10 का 1 में गुणा कर देंगे, 10 1 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 से कर देंगे, 10 दूना 20 हो जाएगा। ये सभी तुल्य अनुपात लिखा गया है, ठीक है। ये सब आपस में बराबर ही है। यदि हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया, चलिए 100 हमने 50 ही लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर अनुपात हमने लिख दिया। यदि अंश और हर में हमने चलिए 10 से भाग दे दिया, ठीक है, मान लेते हैं हम फिलहाल में 10 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर यह 10 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। यह भी तुल्य अनुपात है। फिर अभी अंश और हर में 5 से भाग जा रहा है, 5 से भाग जा रहा है, 5 दूना 10 और 5 1 5, ये सभी तुल्य अनुपात है। मतलब यहाँ पे सब ये सभी तुल्य संख्याएं हैं। किसी भी संख्या में मान लेते हैं कोई भी अनुपात लिखा गया है, कोई भी भिन्न लिखा गया है, यदि अंश और हर में समान रूप से आप गुणा कर रहे हैं ना, तो ये सभी आपस में बराबर ही होगा, सब तुल्य अनुपात कहला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई अनुपात था, समान रूप से अंश और हर में आप गुणा भाग करेंगे तो यहाँ पे ये सभी तुल्य अनुपात प्राप्त होंगे, ठीक है। ये हमने शुरुआत में भी आपको बताया था। चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं, जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 15/18 है बराबर, यहाँ पर अंश में आपको कुछ भरना है, और बटा यहाँ पे 6 है बराबर, यहाँ पे 10 बटा यहाँ पर भी आपको कुछ भरना है बराबर, यहाँ पर भी आपको कुछ भरना है, और हर में यहाँ पे 30 है। चलिए पहले यहाँ पर क्या भरा जाएगा उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। इसको हमने इतने को हमने यहाँ पर नोट कर दिया है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 18 था, यहाँ पे दोनों संख्याएं जो लिखी गई हैं, जो दोनों अनुपात हैं बराबर ही है। तो यहाँ पे 18 में किस संख्या से भाग देकर 6 प्राप्त किया गया, ठीक है। तो उसी संख्या से यहाँ पे इसमें भी भाग दे दीजिए, ठीक है। हमें पता है कि कोई यदि संख्याओं का अनुपात लिखा गया है तो यहाँ हम लोग समान रूप से अंश और हर में भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे 18 में किस संख्या से भाग देकर 6 प्राप्त किया गया, तो 3 6 18। यहाँ पे 18 में ना 3 से भाग दिया गया, 18 में 3 से भाग दिया गया तब आपको 6 मिला, 3 6 18, तो यहाँ पे 6 प्राप्त हुआ। तो अंश में भी क्या करना है, आपको 3 से भाग देना है ना। भाग देकर आप ट्राई करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 9 हो जाएगा, तो 9 नहीं है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से आपको प्राप्त होगा, 3 6 18। तो यहाँ पे 3 से हर में भाग दिया गया था, तो अंश में भी 3 से भाग दे दीजिए। 15 में 3 से भाग देंगे, 3 5 15, तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भरना क्या है, 5 भरना है। तो यहाँ पर आप सिंपली 5 भर देते हैं, ठीक है। ये हमने भर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 हो गया ना, तो अंश में यहाँ पर 10 है। अब चलिए इन दोनों को हम लोग नोट कर देते हैं। यहाँ पर हमने भरा 5 और यहाँ पर भरा 6, और यहाँ पे ये दोनों तुल्य अनुपात हैं, दोनों बराबर ही हैं। यहाँ पर भी आपको बराबर करना है। यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पर हर में आपको कुछ भरना है। तो यहाँ पे देखिए 5 में यहाँ पर गुणा किया गया है, ठीक है। यहाँ पर संख्याएं बढ़ रही हैं, यहाँ पर घट रहा था तो हमें पता चला कि भाग दिया गया था इसमें, ठीक है। यहाँ पर संख्याएं बढ़ रही है, इसका मतलब गुणा किया गया। तो 5 में किस संख्या को गुणा कर देंगे, 10 हो जाएगा, तो संख्या है 2।
5 में 2 का गुणा करके 10 प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पर भी 6 में भी 2 से गुणा कर दीजिए तो 6 दूना आपको 12 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भरना है, 12 भरना है आपको। ठीक है, देखिए अब इन दोनों का यदि हम लोग तुलना करेंगे ना, तो यहाँ पर 12 है, 12 में से किस संख्या से हम लोग गुणा कर देंगे, 30 प्राप्त करें। तो यहाँ पर गुणा भी करेंगे तो भिन्न में रहेगा, तो इसको हम लोग नहीं रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब अनुपात बराबर ही है। तो हम लोग इसको सबसे छोटे वाले को उठा लेते हैं, 5/6 को। यहाँ पर क्योंकि सब या आपस में बराबर ही है, इसके बराबर ही है, इसके बराबर है, सब बराबर ही है। तो यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं इसको, 5/6 को ले लिए, ये बराबर है यहाँ पर इसको और बटा यहाँ पे 30 को, है ना। तो 6 में यहाँ पर गुणा करके 30 प्राप्त किया गया। अब आप आसानी से बता सकते हैं, 6 में यहाँ पर 5 का गुणा कर दिया गया, 6 5 30 मिला, तो यहाँ पर भी आपको क्या कर देना है, 5 से ही गुणा कर देना है। तो 5 5 यहाँ पर 25 मिल जाएगा, तो यहाँ पर अंश में 25 बार आ जाएगा। यह सभी तुल्य अनुपात लिखा गया है। अभी हम लोग तुल्य अनुपात कैसे है, हम लोग कैसे पता करेंगे कि यह तुल्य अनुपात है कि नहीं। यदि यहाँ पर अभी हम लोग 3 से भाग दे देंगे अंश और हर में ना, तो यहाँ 5/6 मिल जाएगा। अभी यहाँ पर अंश और हर में आप 2 से भाग दे देंगे ना, तो 5/6 मिल जाएगा। अभी यहाँ पर 5 से भाग दे देंगे अंश और हर में, तो फिर आपको 5/6 मिल जाएगा। जो अनुपात के रूप में लिखा गया है, सबसे छोटे अंकों का इस्तेमाल किया गया है, यही अनुपात प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जितना भी ये सब आपको दिख रहा है 15/18, 10/12, यहाँ पे 25/30 है, इसमें यदि हम लोग संख्याओं से भाग देंगे, समान संख्या से, बस समझ लीजिए कि यहाँ पर 5/6 ही है, इसमें 1 से गुणा कर देंगे या 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर तुल्य संख्याएं आप प्राप्त कर पाएंगे, तुल्य अनुपात प्राप्त करेंगे। यहाँ पे इसमें यदि 2 से गुणा करके यह अनुपात लिखा गया है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, अंश और हर में 2 से गुणा करके यह अनुपात लिखा गया है, 3 से गुणा करके यह अनुपात लिखा गया है, और 5 से गुणा करके यह वाला अनुपात लिखा गया है। तो यहाँ पर हमने जो यहाँ पे कोष्टक बनाया था, यहाँ पर हमने बता दिया कि अंश और हर में यहाँ पर क्या भरना है। ठीक है, और यहाँ पे दिया था कि क्या ये तुल्य अनुपात है, तो लिख देते हैं हाँ ये तुल्य अनुपात है। ठीक है, तुल्य अनुपात के लिए हमने बताया कि यहाँ पर यदि मान लेते हैं यहाँ सबसे छोटे अंकों के रूप में लिखा गया है 5/6, और बाकी सबको यदि आप विभाजित करेंगे जिस संख्या से उसमें भाग जा रहा है अंश और हर में समान रूप से, तो भाग देने पर सब में यही 5/6 ही आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी अनुपात आपको प्राप्त होगा वे सभी तुल्य अनुपात कहा जाएगा, है ना। तो यह सभी आपस में तुल्य अनुपात था, क्योंकि सब देख रहे हैं सब बराबर ही है, तो यह सब तुल्य अनुपात है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 दिया गया, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात हम लोग ज्ञात करना है। यहाँ पर ए में दे दिया गया 81 का 108 से, 81 को आपको अंश में रखना है, 108 को आपको हर में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको ज्ञात कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 81 बटा यहाँ पे 108। अब यहाँ पे इसको अंश और हर को समान संख्या से भाग दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 81 है। यहाँ पर देखिए 9 से अंश और हर विभाजित हो रहा है। ठीक है, हम लोग 9 से एक बार भाग देते हैं, यहाँ पर भी अंश को भी 9 से भाग दे देते हैं, हर को भी 9 से भाग दे देते हैं। तो 9 9 81 मिलेगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18। अभी भी ये संख्या 3 से भाग जा रहा है इसमें। ठीक है, अंश और हर में 3 से हम लोग भाग दे लेते हैं। आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं, है ना। यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 चौका 12 हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग 3 अनुपात यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3/4 आ गया, तो 3 अनुपात 4 इसको लिख दीजिए, अनुपात के रूप में हो गया। चलिए बी वाले प्रश्न में दिया हुआ है, नोट करते हैं। 98 का 63 से लिख देते हैं अनुपात, लिखते हैं 98 बटा यहाँ पे 63। यहाँ पे अंश और हर 7 से विभाजित है, आप चाहें तो डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से भी पहले हम लोग लिख देते हैं, अंश और हर को हमने 7 से भाग दे दिया, तो 7 एकम 7, एक बार तो भाग चला जाएगा। यहाँ पे 9 में से 7 घटा देंगे, 2 और 8 28 बचेगा, तो 7 चौका 28 हो जाएगा। यहाँ पे 7 9 63। ठीक है, अब ठीक है, अब बस इससे अधिक ये विभाजित नहीं हो रहा है, अब इसी को हम लोग लिख देते हैं 14/9। आ जाते हैं सी वाले प्रश्न में। सी वाले प्रश्न में दिया गया 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से अनुपात, यहाँ पे 33 को अंश में रखेंगे, 121 को यहाँ पे हर में रखेंगे। अंश और हर जो है 11 से विभाजित है। ठीक है, तो 11 से हम लोग भाग दे लेते हैं, 33 भाग देंगे 11 से, 121 में भाग देंगे 11 से, तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा, 3 बार भाग चला जाएगा। यहाँ पे देंगे तो इन दो अंकों में पहले दे रहे हैं हम लोग, तो 11 एकम 11, फिर 12 में से 11 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 और 1 11 हो गया, तो 11 एकम 11, 3 बटा यहाँ पे 11 आपको प्राप्त हो रहा है, बराबर इसको 3 अनुपात यहाँ पे 11 हम लोग लिख देते हैं। आ जाते हैं डी वाले प्रश्न में। डी वाले प्रश्न में दिया 30 मिनट का 45 मिनट से अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 30 को रखिए अंश में, 45 को रखिए हर में। अंश और हर 15 से विभाजित है, यहाँ पे लिख देते हैं 30 में भाग देंगे 15 से, और यहाँ पे 45 में भाग देंगे 15 से, तो 15
15 दूना 30 हो जाएगा, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 बार में। तो यहाँ पे अनुपात आपको निकल कर आया डी में 2:3। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 दिया गया निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ए वाले प्रश्न में दे दिया गया 30 मिनट का, यहाँ पे 1.5 घंटे के साथ। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जैसे समय तो दोनों है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मात्रक यहाँ पर भिन्न भिन्न है, ठीक है। यहाँ पर मिनट में है तो यहाँ पर घंटे में है, तो दोनों को आप एक ही समय में बदल कर आप अनुपात ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग 30 मिनट को क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग 60 से भाग दे देंगे, तो यह हो जाएगा एक, जैसे कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 से हम लोग भाग दे देंगे तो यह बदल जाएगा घंटे में, ठीक है। फिर हम लोग इनका अनुपात ज्ञात करेंगे। चलिए तो ए में हम लोग लिख देते हैं 30 मिनट, 30 मिनट, या इसको आप जब घंटे में बदलेंगे, क्योंकि एक आपको घंटा में दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए मिनट है, आपको पता है ना कि यहाँ पे 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे आप जो भी 30 मिनट लिखा गया है ना, यहाँ पे 60 से भाग दे लीजिए, ठीक है। भाग देंगे तो पहले देख रहे हैं अंश और 30 से ही विभाजित है, अंश में भी भाग दीजिए 30 से कम 30, यहाँ पे 30 दूना 60 हो जाएगा। 1/2 निकल कर आया, 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, भाग देंगे इसमें तो आपको 0.5 मिलेगा 1 घंटा में, ठीक है। अब हमने जो 60 से भाग दिया ना तो 1 घंटा में बदल गया, तो यहाँ पर आधा है, या फिर आप भाग देकर भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। आधा का मतलब होता है 0.5, ठीक है, या इसको हम लोग लिख देते हैं 0.5 घंटा, ठीक है, या घंटे भी लिख सकते हैं का 1.5 घंटे के 0.5 घंटे का 1.5 घंटे से अनुपात हम लोग ज्ञात कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यही 30 मिनट है, 30 मिनट को हमने यहाँ पर घंटा में बदल लिया है, ठीक है, घंटे में बदल लिया हुआ है। चलिए तो इसको हम लोग अंश में रखेंगे, 0.5 को अंश में रखते हैं, और यहाँ पे 1.5 को हम लोग हर में रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं दशमलव में, तो यहाँ पर ना जो भी यहाँ पर अनुपात निकालेंगे ना, दशमलव में संख्याएं नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर हम लोग गुणा भाग करके यहाँ पर हटा देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं कि अंश में भी 10 से गुणा कर देते हैं और हर में भी 10 से गुणा कर देते हैं ना, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अंश में आपको 5 मिल जाएगा और यहाँ पर हर में आपको 15 मिल जाएगा, क्योंकि अंश और हर में हमने 10 से गुणा कर दिया, ठीक है। दशमलव एक स्थान दाहिने खिसक जाएगा, तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आपको 5 मिला, यहाँ पर 15 मिला। अब अंश और हर में हम लोग क्या कर देते हैं, 5 से विभाजित है, ठीक है। अब 5 से भाग दे लीजिए, यहाँ पर 5 से हम लोग भाग दे देते हैं, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, ठीक है। या फिर इसको आप 1:3 लिख सकते हैं, ठीक है। यही आपका अनुपात में हमने बदला। पहले यहाँ पर जो मिनट में दिया गया था उसको हमने घंटा में बदल कर यहाँ पे हमेशा इकाई जो रहेगा मात्रा को सेम करेंगे, ठीक है, सेम हमने कर दिया। यहाँ पे इसको हमने मिनट में जो दिया था 30 मिनट, इसको हमने घंटा में बदल लिया। अब यहाँ फिर हमने इसका अनुपात निकाला, पहले 10 से गुणा कर दिया, दशमलव यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर 5 और 15 मिला, तो यहाँ पे फिर हमने अंश और हर में 5 से भाग दे दिया, तो 1/3 आपको प्राप्त हुआ, तो इसको लिख दिया 1:3। आ जाते हैं बी वाले प्रश्न। बी वाले प्रश्न में दिया हुआ ना 40 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 1.5 मीटर दिया हुआ है, 1.5 मीटर है, तो यहाँ पर इसको भी हम लोग मीटर में बदल देंगे, 100 से हम लोग इसमें भाग दे देंगे। इन दोनों राशियों को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे 40, यहाँ पे एक बार हम लिख भी देते हैं 40 सेंटीमीटर है, बी में 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, या इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं मात्रक, यहाँ पे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है और एक आपको 1.5 मीटर दिया हुआ है ना, तो मीटर में ही इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर 40 में आपको 100 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है, 40 में आपको 100 से भाग दे देंगे। ऐसे प्रश्न हम लोग भिन्न में पढ़ना सीखे हुए हैं, ठीक है। अब देख रहे थे हम लोग भाग दे लेते हैं, अब ये बदल जाएगा, पहले सेंटीमीटर में था, 100 से हमने भाग दे दिया, अब ये बदल जाएगा मीटर में, ठीक है। तो अब भाग देंगे, तो फिलहाल में दशमलव यहाँ पर है, एक बार 10 से भाग देंगे दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, दूसरी बार 10 से भाग देंगे दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, 0.4 मीटर आपको मिलेगा। यहाँ पर 100 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे 100 को 10 गुणित 10 भी लिख सकते हैं। जब यहाँ पे 10 से भाग देंगे कोई भी अंश में संख्या रहेगी तो एक स्थान यहाँ पे बाएं खिसक जाएगा, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, फिर दूसरी बार 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, 0.4 मीटर मिला, ठीक है। तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर या फिर इसको 0.4 यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं, अब यहाँ पर हमने मीटर में इसको बदल दिया है। प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ था 40 सेंटीमीटर, इसको हमने इस प्रकार से मीटर में बदल दिया का यहाँ पे 1.5 मीटर से अनुपात, यही आपको प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अनुपात में आपको है 0.4 बटे 1.5, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देते हैं कि अंश और हर में 10 से गुणा कर देते हैं ना,
पहले दशमलव हम लोग हटा देते हैं। यहाँ पे 10 से हम लोग गुणा कर देते हैं 0.4 में और 1.5 में। यहाँ पे 10 है और यहाँ पर भी 10 है और 10 से गुणा कर देंगे, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। मतलब कोई भी संख्या यदि आप लिख देना तो उसमें दशमलव तो रहता ही है। मान लेते हैं आपने इस प्रकार से सिंपली 100 भी लिख दिया तो यहाँ पर बाद में दशमलव है, 0 इस प्रकार से करके लिख सकते हैं ना। बस हटाने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ संख्या लिख ले रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 यहाँ पे 1.5 ऐसा न रहे, है ना। इसको हम लोग कोई संख्या लिख लेते हैं, कोई धनात्मक संख्या या प्राकृतिक संख्या आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने प्राकृतिक संख्या में बदल दिया ताकि आप गुणा भाग आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे, दशमलव यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे 1.5 में 10 से गुणा कर देंगे, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर हो गया 15। अब यहाँ पर जो संख्या है ना, आंसर और किसी संख्या से विभाजित नहीं है तो यही हो गया अनुपात में 4 अनुपात इसे आप 15 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसका हमने निकाल दिया 40 सेंटीमीटर और यहाँ पे 1.5 मीटर से अनुपात हमने ज्ञात कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो 40 सेंटीमीटर है इसे आप हमेशा समान मात्रक में करके अनुपात निकालेंगे। यहाँ पर भी हमने मीटर में बदल दिया, ठीक है। आ जाते हैं सी वाले प्रश्न में। सी वाले प्रश्न दिया 50 पैसे का 1 रुपये से अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो 1 रुपये में 100 पैसा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ही बदल देते हैं, इसी को हम लोग बदल देते हैं इसे यहाँ पे ना। इसको यदि भाग देंगे मतलब यहाँ 55 फिर 100 से आपको भाग देना पड़ेगा, फिर ये रुपया बदलेगा। तो क्या जरूरत है हम लोग को भाग देने का, यहाँ पर ही हम लोग क्या कर देते हैं 1 रुपये में 100 पैसा होता है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 55 पैसे का यहाँ पे 1 रुपये, या फिर इसको हम लोग 1 रुपया या फिर 100 पैसा भी लिख सकते हैं। 100 पैसे से अनुपात, यहाँ पर बस दोनों का मात्रक आपको सेम करना है। यहाँ पर भी पैसा में था तो यहाँ पर भी हमने पैसा में लिख दिया, जो 1 रुपया था उसको हमने पैसा में बदल दिया। अनुपात यहाँ पर हो जाएगा 55 बटा यहाँ पे 100। तो अंश और हर जो है 5 से विभाजित है तो पहले हम लोग 5 से भाग दे लेते हैं, या फिर चलिए यहाँ यहीं पर हम लोग भाग देते हैं 5 से। अंश को भी देंगे हर को भी, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 बार भाग चला जाएगा इसमें। अब यहाँ पे 5 दूना 10, तो यहाँ पे 11 बटा आपको 20 मिला, ठीक है। तो जो अनुपात है आपको मिला 11 अनुपात 20 मिला। डी वाले प्रश्न में आपको 500 मिलीलीटर दे दिया गया है का 2 लीटर से। तो यहाँ पे ना 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। यहाँ पे मिलीलीटर की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर इसी को हम लोग चेंज कर देते हैं। 2 लीटर है, यहाँ पे 1 लीटर में 1000 ml होता है मिलीलीटर, तो यहाँ पे 2 लीटर में हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 लीटर बराबर 2000, ठीक है। 2000 ml हो जाएगा मिलीलीटर। बस इसको हम लोग इसी को चेंज कर दिए यहाँ पर, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं 500। इसमें करेंगे तो आपको फिर यहाँ पे 1000 से आपको भाग देना पड़ेगा, भाग देंगे फिर दशमलव में आएगा, है ना। यहाँ पे इन दोनों में दशमलव पहले से था तो इसीलिए हमने दशमलव बदल दिया। अन्यथा यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई दशमलव भी नहीं है, तो यहाँ पर यदि आप भाग देंगे ना, लीटर में बदलेंगे इसको 1000 से, तो फिर आपको दशमलव में मिलेगा, ठीक है। 0.5 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम नहीं करते हैं, इसी को क्या कर देते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो यहाँ पे 2 लीटर में 2000 ml हो जाएगा। इसी को हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं मिलीलीटर का 2 लीटर, या इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं 2000 मिलीलीटर से अनुपात। चलिए अनुपात हम लोग ज्ञात कर देते हैं। अब यहाँ पे अंश में रखना है आपको 500 को, हर में रखना है आपको 2000 को, ठीक है। अब भाग देकर इसको आप छोटा कर लीजिए। अंश और हर में चाहे तो आप डायरेक्ट 500 से भाग देंगे, 5 चौका 20 हो जाएगा, 4 बार में पूरी तरह से विभाजित है, ठीक है। आप चाहें तो छोटी छोटी संख्याओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 500 में भाग दे दीजिए 500 का, और इसमें दे दीजिए जो 2000 में भी आप 500 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही बार में विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20 4 बार में पूरी तरह से विभाजित कर देगा, तो 1/4 मिलेगा। इसे आप 1 अनुपात 4 भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो छोटी छोटी संख्याओं से विभाजित कर सकते हैं। पहले चाहें तो अंश और हर को 100 से विभाजित कर सकते हैं, तो यहाँ पर 5 और 20 बचेगा, और 5 और 20 में यदि आप फिर 5 से भाग देंगे तो 1/4 ही प्राप्त होगा आपको, है ना। तो आप छोटी छोटी संख्याओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हमने 500 से यहाँ पर भाग दे दिया, 1/4 मिला, 1 अनुपात 4 मिला। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दे दिया गया, 1 वर्ष में सीमा 1,50,000 कमाती है और 50,000 की बचत करती है, प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर A B प्रश्न करके दिया हुआ है, सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का यहाँ पे अनुपात आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अनुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ पे सीमा द्वारा किया गया व्यय मतलब खर्च कितना करिए, कह रहा है ना 1 साल में इतना 1.5 लाख कमा रही है, ठीक है। 1.5 लाख कमा रही है और 50,000 यहाँ पे बचा रही है, तो खर्चा कितना करिए 1 लाख का, ठीक है। यहाँ पे इतना कमाया उसने, इतना बचाया, तो व्यय कितना किया, खर्चा कितना किया 1 लाख का वो खर्चा करी यहाँ पे,
रुपये में बनाना रहेगा तो यहाँ पे इतना रुपया का उसने व्यय किया हुआ है, ठीक है, खर्चा किया हुआ है। हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि कमाया यहाँ पर 1.5 लाख, 50,000 बचाया, तो यहाँ पे व्यय खर्चा कितना किया, 1 लाख रुपये यहाँ पर व्यय की हुई है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसका बचत तो यही है, और व्यय कितना है 1 लाख। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पर हमने लिख भी दिया सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का यहाँ पे अनुपात, व्यय उसने किया है 1 लाख, तो यहाँ पे कुल 5 जीरो रहेगा, और बटा यहाँ पे 50,000, 1 लाख है यहाँ पे, ये 50,000 है, तो यहाँ पे कुल 4 ही जीरो रहेगा। यहाँ पे 50,000 है, 50,000 का या दुगुना होता है 1 लाख, तो यहाँ पे भाग दे देंगे तो यहाँ पे 2/1 आपको प्राप्त हो जाएगा। 50,000 का यहाँ पे दुगुना होता है 1 लाख, ठीक है, तो यहाँ पे 2/1 मिलेगा, 2 अनुपात यहाँ पे 1 प्राप्त हुआ। यह ए वाला प्रश्न हो गया। और देखिए बी वाले प्रश्न में आपको दिया हुआ है ना, सीमा द्वारा की गई बचत जो करी यहाँ पर बचत और उसके द्वारा किया गया व्यय, खर्चा वो इतना ही करेगी। यहाँ पे थोड़ा प्रश्न यहाँ पर छापने में मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे दोनों एक ही प्रश्न पूछा हुआ है, बस यहाँ पे बचत को यहाँ पर पहले कर दिया है, इसमें बचत बाद में, यहाँ पर भी व्यय है, यहाँ पर भी व्यय है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न में वहाँ पे कमाया गया धन होना चाहिए था। यहाँ पे पहले वाले प्रश्न में जो कमाया, यहाँ पे वो 1 वर्ष में कितना कमाती है और उसका बचत कितना है, इस प्रकार से पूछता ना, तब अनुपात सही से निकलता, तब आपका उत्तर भी मैच करता है। यहाँ पे उत्तर नहीं मैच करा है, उत्तर में दिया हुआ है 3.1 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देना चाहिए था कि सीमा द्वारा की गई कुल कमाई और उसकी बचत का अनुपात यहाँ पे ज्ञात करना था, ठीक है। बाकी यहाँ पे जैसे प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे सीमा द्वारा किया गया व्यय और बचत, तो व्यय और बचत का हमने अनुपात ज्ञात कर दिया। और यदि सीमा द्वारा कमाया गया धन, यहाँ पे 1 वर्ष में कमाया गया धन और यहाँ पे इसके द्वारा की गई बचत का अनुपात निकालना रहता है ना, तो यहाँ पे 1 लाख में आप देखिए इस प्रकार से आपका उत्तर मैच करता, जो यहाँ पे 1 वर्ष में वो जितना कमा रही है 1,50,000 हो जाता, ठीक है, और यहाँ पे बट्टा में उसका बचत हो जाता 50,000, ठीक है, 50,000, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 50,000 हम लिखा है, यहाँ पे 1 लाख, तब यहाँ पर भाग देते हैं ना, तो यहाँ पे 3 बार में विभाजित हो जाता, तो 3:1 आपको मिलता, ठीक है, तब जाकर उत्तर मैच करता। तो यहाँ पे कमाया गया धन होना चाहिए था, फिलहाल में जैसे प्रश्न दिया वैसे हमने उत्तर आपको बता दिया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग सीमा द्वारा की गई बचत हमने बताया कि यही दिया हुआ है, 1.5 लाख उसने कमाया है, 50,000 का बचत किया है, तो 1 लाख का उसने खर्चा किया हुआ है, ठीक है, व्यय किया हुआ है। बस इसी को आपको व्युत्क्रम करके लिख देना है। यहाँ पर बी में हम लोग लिख देते हैं, अब जैसे प्रश्न दिया हुआ वैसे हम लोग हल कर देते हैं, लिख देते हैं सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात, ठीक है। सीमा द्वारा यहाँ पे बचत कितना किया गया था हमने बताया, प्रश्न में दिया था 50,000 का इसने बचत किया हुआ है, और यहाँ पे उसके द्वारा व्यय खर्चा कितना किया गया था 1 लाख का, तो यहाँ पर 1 लाख हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 50,000 का दुगुना यह होता है, तो यहाँ पे 1/, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। इसे मैं यही व्युत्क्रम इसका हमने ऊपर किया, ठीक है। उसमें बचत व्यय आपको पहले दे दिया गया था और बचत बाद में, इसमें आपको बचत पहले दे दिया गया, व्यय बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1:2। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 दे दिया गया, एक विद्यालय में 3,300 विद्यार्थी हैं, 102 शिक्षक हैं। अब यहाँ पर दिया कि शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शिक्षकों की संख्या को अंश में रखिए और विद्यार्थियों की संख्या को हर में रखना है। शिक्षकों की संख्या यहाँ पर 102 है और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या 3,300 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमने लिख भी दिया, शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। शिक्षकों की संख्या आपको 102 दे दिया गया था और विद्यार्थियों की संख्या 3,300 दे दिया गया था। आप देख रहे हैं कि अंश और हर 3 से विभाजित है, 2 में 1 जोड़ने पर 3 आ रहा है ना, तो अंश और हर 3 से विभाजित है, 3 से भाग दीजिए। तो जब अंश में आप 3 से भाग देंगे ना, तो यहाँ पे 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 10 में 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 और 2 12, तो फिर 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 चौका 12 हो जाएगा। यहाँ पर हर में भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से हमने भाग दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि अंश और हर में हमने क्या किया, 3 से भाग दिया। अब देख रहे हैं कि अंश और हर ना 2 से विभाजित है, 2 से भाग देते हैं क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक 2 है और यहाँ पर भी 0 है, तो भाग चला जाएगा, भाग देते हैं 2 से। 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे इसको आधा कर देगा, 2 एकम 2, 2 7 14। अब 2 से जब इसमें भाग देंगे तो 2 5 10 और 2 5 10 और यहाँ पे 0 1 हो जाएगा। भाग देने पर आपको इतना ही मिलेगा, 1,100 में भाग देंगे तो 550 आपको आएगा। बस इसको अनुपात के रूप में लिखना है,
तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख दीजिए 17:550, यह हो गया अनुपात के रूप में। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 दिया गया एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थियों में से यहाँ पे 2300 लड़कियां हैं, अनुपात निकालिए। अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है, लड़कियों की संख्या और यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। लड़कों की संख्या, यहाँ पहले लड़कों की संख्या हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक कॉलेज में यहाँ पे सभी विद्यार्थियों की संख्या दे देगा, सभी यहाँ पे विद्यार्थियों की बात करेगा तो उसमें लड़का और लड़की दोनों सम्मिलित हैं, और लड़कियों की संख्या अलग से दे दिया गया है। तो यहाँ पे इसमें से हम लोग घटा के लड़कों की संख्या हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहीं पर ज्ञात कर लेते हैं। 4320 है, इसमें से 2300 लड़कियाँ हैं, इसको घटा दीजिए। घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2, 3 में से 3 घटकर 0, यहाँ पे 4 में से 2 घटकर 2, 2020 मिल रहा है। यहाँ पे 2020 लड़कों की संख्या इतना ही है ना। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। पहले में आपको दिया हुआ है ना कि लड़कियों की संख्या अंश में रहना चाहिए, लड़कियों की संख्या इसको हम लोग अंश में कर देंगे, और कुल विद्यार्थियों की संख्या हर में रहना चाहिए। ठीक है, पहले में यहाँ पे लड़कियों की संख्या अंश में, फिर यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या यही है, तो अंश में इसको रखिए, हर में इसको रखिए। यहाँ पर इसको हमने लिख भी दिया, लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। तो लड़कियों की संख्या आपको दे दिया गया है 2300 है, और कुल विद्यार्थियों की संख्या 4320 दिया हुआ है। चलिए हम लोग 10 से भाग देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 है ना, 10 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 230 मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे अंश और हर में 10 से भाग देंगे क्योंकि 0 समाप्त हो जाएगा, 432 हो गया। यहाँ पे अंश और हर में हमने 10 से भाग दे दिया है। ठीक है, एक 0 समाप्त हो गया। यहाँ पर अंश में 230 मिला, हर में 432 मिला। अभी देख रहे हैं कि इकाई यहाँ पे ना 0 है, यहाँ पे 2 है, तो अभी 2 से भाग जा रहा है, 2 से हम लोग भाग दे ले रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर बताया, बाकी आप यहाँ पर भाग का चिन्ह बनाकर यहाँ पर 10-10 आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट भाग देते हैं, या अंश और हर में 2 से भाग जा रहा है, 2 1 कम 2, फिर यहाँ पे 2 1 कम 2, एक बार भाग चला जाएगा। यहाँ पर 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 और 0, तो 2 5 10। ठीक है, 115 मिला। अब यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, फिर भाग देंगे तो यहाँ पर 2 1 कम 2। ठीक है, अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 और 2 12 हो गया, तो फिर 2 6 12। अब इससे ज़्यादा आप इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सब अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर यही अनुपात में हो जाएगा 215 अनुपात 216। चलिए बी वाले प्रश्न में लड़कों की संख्या को अंश में रखना है और फिर लड़कियों की संख्या को हर में। तो लड़कों की संख्या हमने यही याद किया हुआ है और लड़कियों की संख्या यह है। ठीक है, तो लड़कों की संख्या को हम लोग अंश में रख देते हैं और लड़कियों की संख्या को हर में लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दिया लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात बराबर, यहाँ से हल करते हैं। लड़कों की संख्या हमने निकाला 2020 मिला, और लड़कियों की संख्या आपको 2300 दिया हुआ है। ठीक है, 2300 हो गया। अंश और हर देख रहे हैं 10 से विभाजित है, 10 से हम लोग भाग दे लेते हैं। ठीक है, 10 से भाग देंगे कि 0 समाप्त हो जाएगा, 202 आपको मिलेगा, और हर में आपको 230 मिलेगा। अभी देख रहे हैं इकाई अंक यहाँ पे 0 है, 2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 0 है। अभी भी 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग दीजिए, 2 1 कम 2 हो जाएगा 0, फिर 2 1 कम 2, 101 मिला। और फिर यहाँ पे देंगे 2 1 कम 2, और यहाँ पे 2 1 कम 2 हो जाएगा, फिर 15 आएगा। यहाँ पे 1 बचा हुआ है, 1 और 0, 2 5 10। ठीक है, तो 115 हर में मिला और अंश में 102 मिला। ठीक है, अब इससे अधिक ये विभाजित नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 101 अनुपात 115 यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, अब वहीं सी वाले प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे लड़कों की संख्या को अंश में रखना है, तो यहाँ पे लड़कों की संख्या को अंश में हम लोग रख देंगे और कुल विद्यार्थियों की संख्या हम लोग हर में रख देंगे। तो यहाँ पे इसी को आपको हर में रखना है। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लड़कों की संख्या 2020 थी और यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे 4320 था। यहाँ पर भी अंश और हर में देख रहे हैं भाग जा रहा है, 10 से भाग जा रहा है, 1 1 0 समाप्त कर देते हैं। 202 बटा यहाँ पे 432 मिलेगा। अभी अंश और हर में 2 से भाग जा रहा है, भाग दे लेते हैं, तो यहाँ पे 101 मिलेगा, अभी हमने भाग दिया था। यहाँ पर भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, इतना ही मिलेगा। यह होता है एक अभाज्य संख्या होता है, तो यहाँ पर यही हो जाएगा अनुपात 101 अनुपात 216। अभी से ज़्यादा इसको विभाजित नहीं कर सकते, यही अनुपात निकल कर आ गया। लड़कों की संख्या का और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात यहाँ पे 101 अनुपात 216 है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दे दिया गया एक विद्यालय के 1800 विद्यार्थियों में से 750 ने बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेनिस खेलना पसंद किया है। यदि एक छात्र केवल एक खेल को चुने तो, ठीक, यहाँ पर एक छात्र केवल एक ही खेल को चुन रहा है ना, ऐसा नहीं है कि कोई इसमें ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो दोनों को चुन रहा है। ठीक है, एक मतलब यहाँ पे एक विद्यार्थी कोई एक को ही चुन सकता है। चुने तो अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात हम लोग ज्ञात करना है बास्केटबॉल खेलने वालों को और यहाँ पे टेबल टेनिस खेलने वाले को।
तो यहाँ पे जो टेबल टेनिस खेलना जो पसंद करते हैं यहाँ पे शेष में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब 1800 में यहाँ पे देखिए 1800 में से यहाँ पे 750 ने बास्केटबॉल खेला, 800 ने क्रिकेट खेला हुआ है, ठीक है। तो पहले इन दोनों का जोड़कर हम लोग इसमें से घटा दें ताकि हमें पता चले कितने लोग टेबल टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं कुल विद्यार्थी की यहाँ पर बात करें ना तो 1800 दिया हुआ है और यहाँ पे बता दिया है कि बास्केटबॉल ना लिख देते हैं यहाँ पे बास्केटबॉल है, यह कुल 750 बच्चे खेल रहे हैं। और यहाँ पे क्रिकेट खेले हुए हैं 800 बच्चों ने और जो शेष हैं वो क्या खेल रहे हैं, टेबल टेनिस। इनको हम लोग पहले ज्ञात करते हैं तभी हम लोग अनुपात ज्ञात कर पाएंगे टेबल टेनिस, ठीक है। तो पहले इन दोनों को जोड़िए और इसमें से घटा दीजिए, ठीक है, इन दोनों को, क्योंकि यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या 1800 है, उसमें से बास्केटबॉल खेलने वालों 750 है और क्रिकेट खेलने वाले यहाँ पर 800 हैं और जो शेष हैं वो यहाँ पे टेबल टेनिस खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों को यदि जोड़ेंगे ना, यहाँ पे हम जोड़ते हैं, यहाँ पे 750 800 को यदि आप जोड़ दें, यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7 दूना 14 15 हो जाएगा। 1150 बच्चे हैं जो यहाँ पे बास्केटबॉल लिए हुए हैं और क्रिकेट लिए हुए हैं, इन दोनों का योग इतना हो मिला और कुल बच्चे हैं 1800। तो 1800 में से हम लोग 1550 को हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पे टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पर घट नहीं रहा, एक हासिल देगा, यहाँ पे 5 मिलेगा, ठीक है, 10 में से 5 घट गया। यहाँ पर अब बचा हुआ है 7 में से यहाँ पर 5 घटा देंगे तो 2 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 250 बच्चे हैं, ठीक है। अभी 250 को यहाँ पे 750 जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 प्लस यहाँ पे 800, तो यहाँ पे 1800 कुल विद्यार्थी हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग को सबका वैल्यू ज्ञात हो गया ना, तो अब हम लोग आसानी से यहाँ पर ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। 11 वाले प्रश्न को हम लोग हल करें। यहाँ पे बास्केटबॉल वालों को अंश में रखना है हम लोग को, इसको यहाँ पर हम लोग को अंश में रखना है बास्केटबॉल वालों को, और यहाँ पे टेबल टेनिस वालों को हर में। तो टेबल टेनिस वाले यहाँ पर हैं, तो चलिए ए में आप लोग को बास्केटबॉल वालों को अंश में रखना है, 750 को हमने अंश में रख दिया। अंश में हम लोग को बास्केटबॉल वाले खेलने वाले विद्यार्थियों को रखना था और यहाँ पे 750 हम रख दिया। यहाँ पे दूसरे में यहाँ पर हर में आपको टेबल टेनिस वालों को रखना है, टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चों का। तो यहाँ पे टेबल टेनिस यहाँ पे 250 खेल रहे हैं, तो यहाँ पे 25 3 75 होता है, 3 बार में पूरी तरह से इसको डिवाइड कर देगा। यहाँ पे 3/1 मिलेगा, अंश और हर में चाहे तो 10 से भाग दे सकते हैं और फिर यहाँ पे 25 से कम 25, 25 3 75, तो 3/1 मिलेगा। इसी अनुपात के रूप में आप 3:1 लिख सकते हैं ना। और बी वाले प्रश्न में क्रिकेट खेलने वालों, तो क्रिकेट खेलने वाले यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर 800 है और यहाँ पे फिर बास्केटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात, तो बास्केटबॉल यहाँ पे 750 खेल रहे हैं, ठीक है। अंश और हर में यहाँ पे 10 से हम लोग भाग देते हैं तो यहाँ पर 80 बचेगा, यहाँ पर 75। अभी अंश और हर में 5 से भाग जा रहा है तो 5 से हम लोग भाग दे लेते हैं, तो 5 एकम 5, 5 6 का 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने 5 से 80 को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे हर में भाग देते हैं, 5 एकम 5, 7 में से 5 घटा देंगे तो आपको 2 बचेगा, ठीक है, 2 और 5 25 हो जाएगा। तो 25 हो गया, 5 से हम लोग भाग दे रहे हैं तो 5 5 25, तो यहाँ पर आपको मिला 16 आपको 15 मिला, 16:15। और चलिए सी वाले प्रश्न में आपको बास्केटबॉल खेलने वालों की बात करें तो यहाँ पे 750 है और इनके साथ कुल विद्यार्थियों का अनुपात ज्ञात करना था। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर है 1800, तो अंश और हर में 10 से हम भाग दें तो यहाँ पर 75 बचेगा, यहाँ पे 180 बचेगा। 15 से भी आप चाहें तो डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, चाहे तो हम चलिए अलग अलग ही देते हैं। यहाँ पे 75 में पहले भाग देंगे 5 से और 180 में भी आपको देना है 5 से, तो यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, फिर यहाँ पर 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 बचेगा, 2 और 5 25, 5 5 25, 15 मिला आपको। अब यहाँ पर 5 से आप भाग देंगे तो 5 या 15, 3 बार तो भाग चला जाएगा। 18 में से आप जब 18 में से 15 आप घटा देंगे ना तो 3 और 0 बचेगा, तो 5 6 का 30 हो गया, ठीक है। अभी इसमें 3 से भाग जाएगा, 3 से हम लोग भाग दे लेते हैं तो 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 15 और फिर 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 5/12 आपको मिल रहा है, तो इसको आप लिख देंगे 5:12। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 दे देगा कि 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है और 8 बाल पेन का मूल्य 56 रुपये है। पेन के मूल्य का बाल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है ना कि एक दर्जन में 12 आता है, ठीक है, 12 संख्या होती है एक दर्जन का, मतलब यहाँ पे 12 पेन का मूल्य 180 रुपये है और 8 बाल पेन का मूल्य यहाँ पे 56 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पे पेन का मूल्य और यहाँ पे बाल पेन के मूल्य से अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है।
तो पहले हम लोग एक एक का आप ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। एक पेन का मूल्य और एक बाल पेन का मूल्य आप ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर दे दिया गया है 1 दर्जन का मूल्य यहाँ पे 180 रुपये है, मतलब 12 इसमें सम्मिलित हैं तो 12 से इसमें भाग दे देंगे तो एक का आपको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। लिखते हैं 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपया है, तब एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ पे 180 में आपको भाग देना पड़ेगा। 1 दर्जन में 12 होता है तो 12 से इसमें भाग दे देंगे, बराबर भागों में आप बढ़ जाएगा तो 12 से भाग देते हैं। तो जब आप 12 से भाग देंगे तो 12 कम 12 एक बार तो भाग चला जाएगा। 18 में से आप जब 12 घटा देंगे तो 6 बचेगा, 6 और 0 60 होगा, 12 5 60, 15 12 में पूरी तरह से विभाजित कर दे रहा है, मतलब एक पेन का मूल्य आपको ज्ञात हो गया कितना? 15 रुपया है। चलिए उसी प्रकार से आपको और दिया हुआ है 8 बाल पेन, इसको भी हम लोग ज्ञात कर देते हैं। 8 बाल पेन का मूल्य 56 रुपया है, तब यहाँ पर भी हम लोग एक बाल पेन का मूल्य ज्ञात कर देते हैं। एक लिख देते हैं, तब एक बाल पेन का मूल्य बराबर 56 में 8 से भाग दे देंगे तो एक बाल पेन का मूल्य आपको ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर 56 में आप 8 से भाग दे दीजिए, ठीक है। और जो भी ये आ रहा है ना, ये रुपए में ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे रुपए का चिन्ह भी बना देंगे, यहाँ पर भी चलिए रुपए का चिन्ह बना देते हैं। 8 7 56, ठीक है। तो यहाँ पे 7 रुपये आपको निकल कर आ गया है ना। यहाँ पर आपको एक पेन का मूल्य यहाँ पर 15 रुपया और एक बाल पेन का मूल्य आपको 7 रुपया निकल कर आया, ठीक है। अनुपात जैसे पूछा है प्रश्न में वैसे हम लोग लिखते हैं, पेन के मूल्य का बाल पेन के मूल्य से अनुपात। तो यहाँ पे पेन का मूल्य एक हमें 15 निकल कर आया, तो यहाँ पर सिर्फ 15 प्रतिस्थापित करिए, 15 और हर में हो जाएगा बाल पेन, एक बाल पेन का मूल्य यहाँ पे 7 रुपया, तो यहाँ पे 7 हमने प्रतिस्थापित कर दिया। अब इसे अनुपात के रूप में लिखना रहेगा तो बराबर यहाँ पे 15 अनुपात आप 7 लिख देंगे। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 दिया गया, कथन को देखिए, एक हाल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हाल की कुछ संभव चौड़ाई व लंबाई दिखाती है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक। प्रश्न नंबर 13 के लिए सारणी यही है। अब यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई दे दिया गया हाल की, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 10 बटा यहाँ पर आपको दे दिया गया है 5, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आप चाहे तो अनुपात ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग अंश और हर को 5 से विभाजित कर सकते हैं, तो सबसे न्यूनतम रूप में आप ला सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ पर आप बता सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पर ऐसे भी देखकर आप बता सकते हैं कि यहाँ पे 10 बटा 50 है, तो इसमें किस संख्या का गुणा कर दें कि 50 मिल जाए। 25 में 2 का गुणा कर देंगे तो 50 मिल जाएगा, ठीक है। 25 में यदि आप 2 का गुणा कर दें तो 50 मिल जाएगा, तो इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको 20 भरा जाएगा, ठीक है। इसको भी देखकर हमने बता दिया। बाकी यदि इसका आप अनुपात निकाल देते हैं ना, अनुपात निकालते तो क्या आता है, अंश और 5 से विभाजित है, सबसे न्यूनतम रूप में हम लोग ला देते हैं ना। फिलहाल में तो ये अनुपात में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे यदि हम लोग सबसे न्यूनतम रूप में इसे ला देते हैं 5 से भाग देकर, तो यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाता और 5 5 25 हो जाता। तो अब इस प्रकार से आप गुणा करके आप प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे 5 में 10 का गुणा करके 50 प्राप्त किया गया है, तो यहाँ पे 2 में 10 का गुणा कर देंगे तो 20 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ यहीं से बता सकते हैं, 40 है तो बता सकते हैं अभी। यहाँ पे 10 में किस संख्या गुणा करके 40 प्राप्त किया गया है, 10 में 4 का गुणा करके 40 प्राप्त किया गया है, तो यहाँ पर भी गुणा कर देंगे 4 का, तो यहाँ पे 25 चौका 100 आपको मिलेगा, ठीक है। एक में यहाँ पर भरना है, हाल की चौड़ाई मीटर में जो दिया है यहाँ पर 20 भरना है, और यहाँ पे जो हाल की लंबाई दी गई है यहाँ पर 100 भरना है। आप चाहें तो यहाँ पर लंबाई और जो चौड़ाई का यहाँ पे अनुपात है, अनुपात ज्ञात करके भी इसको आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कर देंगे 10 और यहाँ पे 25 का, तो यहाँ पे 2 और 5 2 बटा 5 आपको ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर ज्ञात कर पाएंगे यदि यहाँ पर, अब यहाँ पर अनुपात में हमने ज्ञात कर दिया, अनुपात यहाँ पे 2 बटा 5 हो गया। तो यदि यहाँ पर 50 है, यहाँ पे इसमें यदि आप 10 का गुणा कर रहे हैं तो 50 पर प्राप्त करें, तो यहाँ पर भी 10 का गुणा कर देंगे तब आप 20 प्राप्त कर लेंगे। वहीं इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा, 2 में किस संख्या का गुणा करके 40 प्राप्त किया गया, तो संख्या है 20, तो यहाँ पर भी 5 में भी यदि आप 20 का गुणा कर देंगे तो 20 5 100 आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर प्रश्न में भी आपको दिया था कि एक हाल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 था, ठीक है। यहाँ से आपने निकाला भी तो यही मिला,
बाकी अनुपात तो यही है। इसमें यहाँ पर 2 से गुणा, यहाँ पे 5 से गुणा करके इसको लिखा गया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे 5 में यहाँ पे 10 से गुणा करके इसको लिखा गया है, और यहाँ पे इसमें गुणा कर दिया गया है 20 का। बाकी हमने आपको बताया भी, बस यही भरना है। तो यहाँ पे हाल की जो चौड़ाई है मीटर में, यहाँ पे 1 में 20 भर देना है, और जो हाल की लंबाई थी 1 में यहाँ पे आपको 100 भर देना है। तो बस इसको हम लोग नोट कर देते हैं। जो भी आपको लंबाई चौड़ाई का अनुपात पहले दे दिया गया था, आप तुल्य भिन्नों का प्रयोग करके जो भी यहाँ पर रिक्त स्थान है उसको आप भर देंगे, है ना। तो यहाँ पर 1 में हमने ज्ञात किया हाल की जो चौड़ाई 1 में यहाँ पर भरना था, तो यहाँ पर 1 में 20 भरा जाएगा, 20। और एक जो रिक्त स्थान था हाल की लंबाई, हाल की लंबाई यहाँ पर 100 भरा जाएगा। और यहाँ पे हम मात्रक भी लिखते हैं मीटर में, यह भी मीटर है, यह भी मीटर है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है ना, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। पेनों की संख्या 20 है और यहाँ पे 3:2 में बांटना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को ना आपको दोनों हिस्सों को जोड़ देना है ना, या फिर इसको समानुपात से ज्ञात करना रहेगा तो हम समानुपात से आपको ज्ञात करके दिखाते हैं, ठीक है। ज्ञात करना रहेगा तो हम लोग ज्ञात कर देंगे, लेकिन नियम से हम लोग जो भी हल करेंगे तो नियम से करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 3:2 के रूप में मिलेगा। जैसे मान लेते हैं यदि इसको शीला को, यहाँ पे शीला को अंश में दिखाया जा रहा है, ठीक है, अंश में शीला और हर में संगीता को दिखाया जा रहा है। यदि पेनों की संख्या कुल 5 रहता है ना, तो 5 में से 3 शीला लेती और 2 संगीता लेती, ठीक है। तो यहाँ पे समानुपात ज्ञात करिए, ठीक है। समानुपात हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं ना, तो फिलहाल में पेनों की संख्या कुल यहाँ पे अंश में जो 2 लिखा गया है, मतलब शीला के लिए 3 है और यहाँ पे संगीता के लिए 2 है, तो 5 ही है। तो इस प्रकार से करते जाइए और दोनों का योग कब 20 आ रहा है, ठीक है, यही देखना है आपको। तो यहाँ पे जब ये अंश और हर में 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, जोड़ने पर 10 आ रहा है, ठीक है। 6 और 4 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो अभी नहीं मिला, ठीक है। पेनों की संख्या यहाँ पर 20 है। चलिए यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िए, 6 और 9 जो को जोड़ दे रहे हैं तो 15 आ रहा है, ठीक है। अभी 20 नहीं मिला, ठीक है। अभी तुल्य अनुपात ज्ञात करिए। यहाँ पे इसमें हम लोग 3 से गुणा करते हैं, 4 से गुणा करते हैं, 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ रहे हैं पेनों की संख्या को ना, अंश में जो पेनों की संख्या यहाँ पे 12 है और यहाँ पर 8 है, 12 प्लस 8 को आप जोड़ देंगे तो 20 मिल जाएगा, ठीक है। तो पेनों की संख्या आपको यहीं पर मिल रहा है। जो संगीता को मिलेगा वो कुल 8 पेन मिलेगा और जो शीला को मिलेगा वो कुल 12 पेन मिलेगा। यहाँ पर इसको लिखेंगे इस प्रकार से, यहाँ अनुपातों के 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से ही हमेशा रहेगा, 2 हिस्से 3 और 2 हैं। अनुपातों के 2 हिस्से यहाँ पे 3 है और 2 है। यदि मान लेते हैं यदि कुल 5 पेन रहता है ना, तो यहाँ पे 5 में से 2 संगीता लेती है और 3 यहाँ पे शीला लेती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पेनों की संख्या कितना है, 20 है, तो हम लोग चलिए बांटते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया कि यहाँ अनुपातों के 2 हिस्से 3 और 2 हैं। अब यहाँ पे कर दीजिए अनुपातों का योग, अनुपातों के हिस्सों का लिख देते का योग। जब योग आप कर देंगे तो 3 धन 2 आपको 5 मिला। इन दोनों आपने अनुपातों को जोड़ दिया, अनुपातों के जो 2 हिस्से थे इन दोनों को आपने जोड़ दिया, 5 मिला। यहाँ पर इन दोनों हिस्सों को, अनुपातों के दोनों हिस्सों को जोड़ने पर हमें 5 मिला ना, तो 5 में से यहाँ पर 3 भाग ये ले रही है, ठीक है, शीला ले रही है, और यहाँ पे 5 में से 2 भाग इसको मिल रहा है, संगीता को मिल रहा है। चलिए यहाँ पर लिख भी देते हैं हम लोग, इसका अर्थ यह है कि 5 पेनों में से, लिख देते हैं यहाँ पे पेन करके दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देते हैं, यदि 5 पेनें होती, 5 पेनों में से, 5 पेनों में से यहाँ पे 3 ये इसके लिए था, शीला के लिए ना, तो यहाँ पे लिख देते 3 शीला तथा 2 संगीता को पेन मिला। तो लिख देते हैं शीला को मिला भाग, यहाँ पे शीला को मिला कितना भाग मिलेगा, यदि 5 पेन रहता तो 5 में से कितना शीला लेती, 3, ठीक है।
क्योंकि इसी का अधिक था, 3:2 था। तो यहाँ पे 5 में यदि पेनों की संख्या 5 रहती तो उसमें से ये 3 पेन शीला लेते, ठीक है। अभी हम इनको जोड़ कर भी दिखाएंगे 3/5 भाग एक कैसे हो रहा है, ठीक है। इतना भाग इसको मिलेगा शीला को, जैसे एक बार जोड़ कर भी हम दिखाते हैं आपको। जैसे ना 3 बटा यहाँ पे जैसे 5 पेनों को ही बांटना है तो यहाँ पे 3/5 भाग ये शीला को मिलेगा और प्लस यहाँ पे 2/5 भाग इसको मिलेगा, संगीता को मिलेगा। और दोनों को जोड़ देंगे तो एक आ जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। मतलब 5 पेनें बांट दी गई, जिसमें से 3 आपको शीला को मिला और यहाँ पे 5 संगीता को मिला। यहाँ पे लसा 5 हो जाएगा, अंश और अंश में यहाँ पे जोड़ देंगे क्योंकि हर समान है तो अंश को जोड़ दीजिए। 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 मिल जाएगा। 1 मतलब क्या हो गया, संपूर्ण। यहाँ पे 5 की 5 पेनें बांट दी गई है ना, कितना 3 शीला को मिलेगा और यहाँ पे 2 संगीता को मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पे शीला को मिला भाग यहाँ पे 3/5, अतः लिख देते हैं, अतः शीला को मिले पेनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, 3/5 में यहाँ पर कुल 20 को ही बांटना है, 20 पेनों को बांटना है। तो यहाँ पे 20 का गुणा कर दीजिए, 3/5 गुणते यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 चौका 20 होता है तो यहाँ पे 3 गुणते 4 मिलेगा, 4 तिहाई गुणा हो जाएगा, 3 चौका 12। अतः शीला को मिले पेनों की संख्या कितना है, 12 है। अब इसका हम लोग ज्ञात करते हैं संगीता का, लिख देते हैं, संगीता को मिला भाग, कितना भाग इसको मिला था, 5 में से उसको 2 पेनें मिली थी, इतना भाग मिला था। लेकिन पेनों की संख्या है कितना, 20 है, तो 20 का इसमें गुणा कर दीजिए। लिखते हैं कि शीला को मिले पेनों की संख्या यहाँ पर हो जाएगा 2/5 गुणते, मतलब 20 का 2/3 भाग इसको मिला हुआ है शीला। यहाँ पे संगीता हमें लिखना है, संगीता को यहाँ पे 20 पेनों का 2/5 भाग संगीता को मिलेगा और 20 पेनों का यहाँ पे 3/5 भाग शीला को मिला था। चलिए इसको हम लोग भाग देते हैं, 5 चौका 20 हो जाएगा, 20 गुणते यहाँ पे 5 चौका 4 बार भाग चला जाएगा अंश में, तो यहाँ पे 2 गुणते 4 मिला। अब 4 का 2 में गुणा कर देंगे तो आपको 8 मिल जाएगा, ठीक है। 20 पेनों में से 12 पेनें यहाँ पर शीला को मिली और यहाँ पे 8 पेनें इसको मिला, संगीता को मिला। 12 में 8 जोड़ देंगे तो आपको 20 प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये तो लिखने का एक तरीका है, बाकी यदि डायरेक्ट भी हमको बताना रहता तो किस प्रकार से बताते हैं। देखिए पेनों की संख्या 20 है, आपको दिया था कि 2 अनुपात यहाँ पे 3 नहीं 3:2 करके दिया था, 3:2 में बांटना था। तो अनुपातों को आप जोड़ लीजिए, ठीक है। और जो पहला दिया था ना, ये शीला का था और दूसरा जो था संगीता का था। पहले अनुपातों को जोड़िए, 3 में यहाँ पे 2 को जोड़ देंगे तो आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है। और जितने को बांटना है, ठीक है, 20 को ही बांटना था तो 20 को रखिए अंश में और 5 को रखिए हर में। 5 चौका 20, 4 बार भाग चला जा रहा है ना, तो यहाँ पे 4 बार हम लोग भाग दे लेते हैं तो बराबर यहाँ पे 4 मिला, ठीक है। तो इसमें भी आप 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। मतलब गुणा यहाँ पे 20 को ही 5 भागों में हमने बांट दिया तो यहाँ पे 4 से गुणा करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 में आप 4 से गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शीला को कितना पेन मिला, और यहाँ पर भी 4 से आप गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 4 से गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा संगीता को कितना, 4 दूना 8 पेन मिला, ठीक है। इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं। बाकी हमें लिखना था तो लिखने के लिए ये तरीका है, ठीक है। बाकी हमने इसको लिखा किस प्रकार से, यहाँ अनुपातों के 2 हिस्से 3 और 2 हैं, अनुपातों के हिस्सों को हमने जोड़ दिया तो यहाँ पर कुल 5 हो गया। 5 में से यहाँ पे 3 मिला इसको शीला को और 2 मिला संगीता को, यही हमने लिख दिया। इसका अर्थ यह है कि 5 पेनों, यदि पेनों की संख्या 5 रहता तो 5 में से यहाँ पे 3 शीला को मिलता और यहाँ पे 2 संगीता को। तो यहाँ पे भाग करके हमने लिख दिया, 5 में से यहाँ पे 3 मिलता इसको, ठीक है, शीला को। तो शीला को मिला भाग 3/5 है और यहाँ पे पेनों की संख्या है कितना, कुल 20 है, तो 20 का इसमें गुणा कर दिया। अतः शीला को मिले पेनों की संख्या 3/5 गुणते 20 कर दिया तो यहाँ पे निकल कर आया कि यहाँ पे शीला को मिले पेनों की संख्या 12 है और वही संगीता को मिला यहाँ पे 5 में से 2 ही मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे 2/5 भाग मिला था। अब 2/5 को यहाँ पर हमने 20 में गुणा कर दिया तो यहाँ पर संगीता को मिले पेनों की संख्या आपको 8 प्राप्त हुई। आज हम लोग प्रश्न नंबर 15 दिया गया, एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपये को यहाँ पे दिया उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि दिया हुआ है श्रेया की आयु यहाँ पे 15 वर्ष है और भूमिका की आयु यहाँ पे 12 वर्ष है, तो यहाँ पे दिया श्रेया और भूमिका को कितना कितना मिलेगा ये हमें बताना है।
तो पहले इनका हम लोग अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम लोग भाग ज्ञात कर लेंगे कितना भाग मिलेगा, और यहाँ पे ध्यान देंगे कि 36 रुपया बांटना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं श्रेया की आयु 15 वर्ष है और भूमिका की आयु 12 वर्ष है। इनका अनुपात हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। लिखते हैं श्रेया तथा एक है भूमिका, श्रेया तथा भूमिका के आयु का अनुपात, इसी अनुपात में जो इनका आयु का अनुपात रहेगा उसी अनुपात में 36 रुपये को भी बांटना है। तो यहाँ पे जो श्रेया की आयु है 15 वर्ष है तो 15 को अंश में रखते हैं, और यहाँ पे हर में जो भूमिका की आयु है वह 12 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पे अंश और हर विभाजित है, 15/12 है, तो अंश और हर जो है 3 से विभाजित है, अंश और हर में 3 से भाग देते हैं, 3 5 15 हो जाएगा और 3 चौका 12। ठीक है, अब इससे ज़्यादा विभाजित नहीं है तो यही इनका अनुपात है, 5:4 ही अनुपात है। ठीक है इनका। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर यह 2 भागों में जो अनुपात को बांटा गया इनका हम लोग योग कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इसी प्रकार से जैसे हमने प्रश्न नंबर 14 में किया, लिख देते हैं अनुपातों के 2 हिस्से, यहाँ पे 5 और 4 हैं। ठीक है, 5 और 4 है। यदि मान लेते 9 रुपया रहता ना तो यहाँ पे 5 रुपया इसको मिल जाता श्रेया को, क्योंकि श्रेया को अंश में रखा गया तो श्रेया को मिल जाता। यदि 9 रुपया रहता तब यहाँ पे 9 चौका 36 से 4 4 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 चौका मतलब 20 रुपया इसको मिलेगा श्रेया को, बाकी इसको जैसे करना है उसे हम बताते हैं। 4 चौका 16 रुपया इसको मिलेगा। चलिए, यहाँ पे अनुपातों के 2 हिस्से 5 और 4 हैं। ठीक है, अब लिख देते हैं हिस्सों का योग, अतः अनुपातों के हिस्सों का योग, यहाँ पे 5 में 4 जोड़ देंगे, 5 + 4 बराबर आपको 9 मिलेगा। 9 ये भी बता रहा है कि यहाँ पर 9 रुपया यदि रहता है ना तो 9 रुपया में से 5 रुपया श्रेया ले लेती और 4 रुपया यहाँ पे भूमिका ले लेती है ना, लेकिन 9 रुपया हम लोग का पास नहीं है, 9 नहीं, हम लोग को 36 को बांटना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो इसको हम लोग करेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे 5/9 यह श्रेया लेगी और यहाँ पे यह 4 है ना, 4 बटा यहाँ पे 9 भूमिका लेगी। ठीक है, 9 में से यहाँ पे 5 भाग श्रेया लेगी और 9 में से यहाँ पे 4 भाग भूमिका लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 36 रुपये का, लिखते हैं 36 रुपये का यहाँ पे 5/9 भाग श्रेया तथा और यहाँ पे 4/9 भाग भूमिका लेगी, भूमिका रहेगा, इतना ही मिलेगा इसको। 36 का यहाँ पे 5/9, यहाँ पर हमने जोड़कर इसको ज्ञात किया। यहाँ पे जो भी आपको अनुपात दे दिया रहेगा उसको आपको सिंपली जोड़ लेना है, और जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी 2 भागों में बटा रहेगा अनुपात, यहाँ पर जोड़ने पर हमें 5 मिला, मतलब यहाँ पे जोड़ने पर हमें 9 मिला, तो 9 में से यहाँ पर 5 किसके लिए हो गया, श्रेया। 9 यहाँ पे 5/9 भाग इसको मिलेगा श्रेया को, और यहाँ पे 9/4 भाग मिलेगा भूमिका को। ठीक है, अभी इन दोनों को हम लोग 5/9 और 4/9 को आप जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, पूर्ण भाग हो जाएगा। 9 के 9 रुपये, यदि 9 रुपये रहता तब बढ़ जाता। ठीक है, लेकिन 9 रुपये नहीं है, 36 को बांटना है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि यहाँ पे 36 का 5/9 भाग श्रेया को तथा 4/9 भाग भूमिका लेगी। ठीक, लिख देते हैं श्रेया को मिला हिस्सा, श्रेया को मिला, ये बताना कितना कितना मिला है। तो चलिए, श्रेया का मिला हिस्सा हम लोग ज्ञात कर देते हैं। तो यहाँ पे 36 रुपये का, यहाँ पे का मतलब गुणा होता है, 5/9 भाग इसको मिला हुआ है। ठीक है, श्रेया को, तो यहाँ पर 9 चौका 36 हो जाएगा, 9 अंश में यहाँ पे 36 है, हर में 9 है, 4 बार भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे 4 गुणते 5 मिल जाएगा, यहाँ पे रुपये का चिन्ह रहेगा, 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 रुपया श्रेया को मिला हुआ है। और लिख देते हैं, और यहाँ पे भूमिका को मिला हिस्सा रहेगा, रुपए का चिन्ह, 36 रुपये का इसे मिला हुआ है 4/9 भाग। ठीक है, 9 चौका 36 यहाँ पर भी हो जाएगा, रुपए का चिन्ह, 9 चौका 36 गुणते यहाँ पे 4, 4 में 4 का आपको गुणा कर लेना है। चलिए, गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 4 चौका 16 रुपया, 16 रुपया यहाँ पे भूमिका को मिला, आयु के हिसाब से ही हमने बांटा हुआ है। ठीक है,
पहले इनके आयु का अनुपात हमने निकाला और आयु के अनुपात के हिसाब से हमने ये 36 रुपये के इन दोनों के हिस्सों में हमने बांट दिया। ठीक है, श्रेया को मिला यहाँ पे 20 रुपया और भूमिका को मिला यहाँ पे 16 रुपया। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 दिया गया, पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है, उसके पुत्र की आयु 14 वर्ष है, अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे वर्तमान मतलब प्रेजेंट जो चल रहा है, यहाँ पे दे दिया गया है कि पिता की आयु यहाँ पर 42 वर्ष है और पुत्र की आयु 14 वर्ष है। अनुपात ज्ञात करना है। ए वाले प्रश्न में दिया पिता की वर्तमान आयु का और पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो वर्तमान आयु इनका यही है 42 वर्ष और पुत्र का भी यही है 14। तो यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं, 42 को रखिए अंश में, 14 को रखिए हर में। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु का और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात हमने ए को नोट कर दिया है, सबको नोट कर दिया हुआ। चलिए यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ पे 7 दूना 14, 14 से अंश और हर में भाग जा रहा है। ठीक है, 14 तो यहाँ 42 होता है, तो 3 यहाँ पे 14 एकम मतलब 14 से भाग दिया अंश में, 14 तो यहाँ 42 हो गया, यहाँ पे 14 एकम 14, 3 अनुपात यहाँ पे 1 प्राप्त हुआ। बी में दिया पिता की आयु का पुत्र की आयु से, पिता की आयु अंश में रखना है, पुत्र की आयु हर में। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि जब पुत्र 12 वर्ष का था, जब पुत्र 12 वर्ष का था, जैसे यहाँ पे फिलहाल में 14 वर्ष का है, मतलब 2 वर्ष पहले की यह बात कर रहा है, तो 2 वर्ष दोनों का उम्र घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 वर्ष का था, मतलब यहाँ पे 2 वर्ष कम कर दिया गया, तो यहाँ पे 12 मिला। तो यहाँ पर इसका भी तो 2 वर्ष कम होगा, पिता के भी तो आयु 2 वर्ष कम किया जाएगा, तो यहाँ पर आपको 40 साल मिलेगा। ठीक है, हमने बताया आपको कि यहाँ पर पूछा हुआ है ना कि अनुपात तब का ज्ञात करना है, पिता की आयु और पुत्र की आयु का, जब पुत्र 12 वर्ष का था। तो यहाँ पे 12 फिलहाल में तो ये 14 वर्ष का है पुत्र और यहाँ पे उसका पिता 42 वर्ष का है, तो यहाँ पे 14 में से 2 कम कर दिया गया है। ठीक है, मतलब वर्तमान से 2 साल पहले का बात कर रहा है। ठीक है, 12 साल का था तो 2 साल पहले यहाँ पर इसका पिता 40 साल का था। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे अंश में हो जाएगा 40, क्योंकि इस यहाँ पे जब उसके पुत्र के आयु 12 साल की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे उसके पिता की भी जो वर्तमान आयु थी 42 साल, इसमें से भी 2 साल घटा दिया गया। अब देखिए अंश और हर ना 4 से विभाजित है, 4 से हम लोग भाग दे लेते हैं, तो 4 दाह में 40 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, तो अनुपात ही निकल कर आ जाएगा 10:3। ठीक है, ये हो गया। आ जाते हैं हम लोग सी वाले प्रश्न में। यहाँ पे 10 वर्ष बाद, यहाँ पे 10 वर्ष बाद पिता की आयु का और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु से, तो यहाँ पे यदि 10 वर्ष बात करेंगे ना, फिलहाल में कोई जितना भी साल का रहे 10 वर्ष की बात करेंगे तो उसकी आयु में मान लेते कोई फिलहाल में 20 साल का है, तो यदि 10 वर्ष बाद की बात करें तो 10 साल उसमें समय जुड़ जाएगा, 30 साल का वो हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यदि 10 वर्ष बाद की इसकी बात करें तो यहाँ पे 42 में 10 जुड़ जाएगा, आपको 52 मिलेगा। ठीक है, इसमें हमने 10 साल जोड़ दिया, इसमें भी 10 साल जोड़ते हैं, 14 में आप 10 साल जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष बाद दोनों का यहाँ पे 10 वर्ष बाद की उम्र है, फिलहाल में यहाँ पे 42 साल के, तो 10 साल बाद ये 52 साल का हो जाएगा। फिलहाल में यह 14 साल का है, तो 10 साल बाद यहाँ पे 24 साल का हो जाएगा। 10 साल हमने जोड़ दिया। ठीक है, और 10 साल बाद का जो भी आयु निकला है उनका हम लोग अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका निकला 52 पिता की आयु का, और यहाँ पे पुत्र की आयु निकला 24। यहाँ पर भाग दे लीजिए, 4 से अंश और हर विभाजित है, 4 एकम 4, 4 3 12, 13 हो गया, 4 6 का 24, तो यही हो जाएगा 13:6 निकल कर आया, 13:6 निकला। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग डी वाले प्रश्न में। डी वाले प्रश्न में दिया हुआ है ना, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता यहाँ पे 30 वर्ष का था, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फिलहाल में यहाँ पे 42 वर्ष का है, तो यहाँ पे जब ये 30 वर्ष की बात कर रहा है, मतलब 12 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, फिलहाल में देखिए यहाँ पर हमने 42 लिख दिया, 42 में से घटाकर 30 साल कर दिया गया है, क्योंकि पिता की आयु 30 वर्ष कर दिया है, तो यहाँ से घटाया है 12 घटाया हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो पुत्र की आयु है 14 वर्ष, ठीक है, इसमें से भी आप क्या कर दीजिए 12 कम कर दीजिए। ठीक है, तो उस समय पुत्र कितना वर्ष का रहेगा, 2 साल का रहेगा। हम लोग को पिता की आयु 30 वर्ष दिया था, तो यहाँ पे 42 फिलहाल में तो हमें पता है कि 42 साल का है। अब 30 साल की बात करें तो यहाँ पे 12 साल ये पहले की बात कर रहा था, है ना, 42 में से हम लोग 12 घटाएंगे तब 30 मिलेगा। तो यहीं पे जो उसका पुत्र था फिलहाल में 14 साल का है, तो उसमें से भी हमने 12 साल घटाया, तो हमें पता चला कि वो उसका जो पुत्र रहेगा यहाँ पे 12 साल पहले वो 2 साल का था। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात आपको 30 और 2 का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 30/2, तो अंश और 2 से विभाजित है, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, आधा कर देगा, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 15/1 मिलेगा, तो यहाँ पे 15:1 लिख दीजिए। इस प्रश्नावली में कुल इतने ही प्रश्न थे, सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।